हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर, जिसको हम व्याख्याता कहते हैं। तो, तो आज इस वीडियो में अपन व्याख्याता के बारे में बात करने वाले हैं। स्कूल लेक्चरर, ठीक है। अब भले इसको फर्स्ट ग्रेड बोल दो। तो आज जो फर्स्ट ग्रेड है इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का होता है। तो फर्स्ट ग्रेड जो है वो आपके टोटल जो होती है वो 450 नंबर 450 अंक की होती है। अपन इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर दो पार्ट होते हैं, मतलब दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है वो आपके जीके का होता है और जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। जीके को अब जीके जो होता है टोटल मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ग्रेड जो है वो 450 अंक टोटल जो होते हैं 450 अंक की होती है। अब ये जो पेपर होता है आपका वो आपके 150 अंक का होता है। 150 यहाँ हो गए और ये जो होता है आपका 300। तो 300 ये और 150 टोटल कितने हो गए 450, ठीक है। अब इनमें आपके जो है वो 40% अलग अलग पेपरों में अलग अलग अंक लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। 40% आपके यहाँ पे। तो सेकंड ग्रेड में तो बाध्यता हटा दी है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर वही नियम चल रहा है कि 40% फर्स्ट पेपर में और 40% सेकंड पेपर में, दोनों में अलग अलग लेकर ही आने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अब अपन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीके के अंदर आपके कितने प्रश्न आते हैं और इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से कि प्रश्न अपन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न कितने होंगे, प्रश्न के अंक कितने होंगे और अपने पास समय कितना होगा। तो आपके पास जो प्रश्न है वो 75 होंगे आपके प्रश्न, और अंक जो होंगे आपके 150 होंगे, और समय जो है वो आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटा ये तो खबर हो गया, और ये आपके पास 90 मिनट, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर। अब सेकंड पेपर पे आ जाते हैं अपन। सेकंड पेपर में देखते हैं। तो सेकंड पेपर में आपके पास यहाँ देख लेते हैं प्रश्न कितने अंक के होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं आपके समय आपको कितना मिलेगा। तो प्रश्न जो होते हैं यहाँ पे आपके पास 150 होते हैं जो सब्जेक्ट के होते हैं, और अंक जो है वो आपके 300 होंगे, और समय जो है इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे मतलब आपके पास 180 मिनट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न कि भाई कितने प्रश्न हैं, कितने अंक है और समय कितना। और नेगेटिव जो है वो आपकी वो 1/3 रहेगी। दोनों में समान है, 1/3 इधर भी है और 1/3 इधर भी आपके, और 40% भी आपके दोनों में लाने हैं आपको। फर्स्ट पेपर में भी 40% लेके आने, सेकंड में भी 40% लेके आने होंगे, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। अब और डिटेल में चले अपन नीचे, तो मैं आपको दिखाऊं कि सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर है अपना जीके वाला, उसके अंदर इन्होंने सिलेबस को आपके 5 यूनिट में बांटा है। तो मैं आपको 5 यूनिट दिखा देता हूँ कितने हैं। यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंदर आप क्या क्या दिया गया है। तो राजस्थान की हिस्ट्री दी गई है। दूसरा जो है आपके पास इंडिया की हिस्ट्री दी है।
इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। पार्ट जो सेकंड है या यूनिट सेकंड जो है, इसके अंदर आपके अंदर रीजनिंग, मैथ, तो रीजनिंग दिया गया है। इसके अंदर मैथ जो है उसके अंदर सांख्यिकी भी है, तो आप डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो मैथ। इसके अंदर ही है सांख्यिकी, स्टैटिक्स जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस करके लिखा मैंने। रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, उसके बाद हिंदी के बाद आपके पास आएगी अंग्रेजी, और उसके बाद अपने पास बच्ची है करंट। तीसरी यूनिट आ जाती है, तीसरी यूनिट के अंदर करंट दिया गया है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, और यूनिट सेकंड में रीजनिंग, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, और यूनिट थर्ड जो उसमें करंट दिया गया है। और यूनिट जो 4 है उसमें आपके पास क्या क्या दिया है, तो एक तो जनरल साइंस, हो गई, इंडिया पॉलिटी है, और राजस्थान ज्योग्राफी। ये हो गए आपके पास 4 यूनिट। और लास्ट जो यूनिट है 5वीं, इसके अंदर आपको दिया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इस तरह से आपके पहला पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं पहले पेपर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले पेपर में क्या है। आप देख सकते हो कि पहला जो पेपर है जीके वाला, इसके अंदर आपके फर्स्ट टोटल 5 यूनिटों में बांटा गया है। पहली यूनिट राजस्थान हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। दूसरा जो यूनिट है अपने पास रीजनिंग, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, और तीसरी जो यूनिट है वो करंट की है, और चौथी यूनिट है वो जनरल साइंस, इंडिया पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी, और 5वीं यूनिट जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी। टोटल 5 यूनिट हो गई है। अब मैं इसके अंदर आपको जहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस विषय से कितने आते हैं। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको रेड पेन से लिखने वाला हूँ कि किस विषय से आपके जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ से जो आपका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपके टोटल 15 प्रश्न आएंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हो गई। यूनिट फर्स्ट में आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है इसके अंदर रीजनिंग, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे। मैथ और ये स्टैटिक तो एक ही है। ठीक है, रीजनिंग के, हिंदी के, अंग्रेजी के, तो यहाँ पे आप सभी के 5-5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, रीजनिंग के 5, गणित और स्टैटिक्स के भी 5, और हिंदी के भी आपके पास 5 प्रश्न, और अंग्रेजी के भी आपके पास 5 प्रश्न आएंगे। ये तो हो गया अपना यहाँ तक। अब अपन आ जाते हैं करंट। तो वो करंट में जो है वो आपके एक तो राजस्थान भी आएगा,
राजस्थान भी आएगा, इसके बाद अपने इंडिया भी आएगा प्लस वर्ल्ड भी आएगा। ठीक है, इसमें जो रेशियो रहता है वो है जो आपके पास 10 से 12 प्रश्न आते हैं इसमें से, जिसमें से इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो। ठीक है, जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है 8+2, मतलब ये तो राजस्थान का हो गया, मतलब राजस्थान का जो करंट है वो आपके ज़्यादा आएगा। ठीक है, और ये जो हो गया 2 नंबर 2 अंक सॉरी हाँ 2 प्रश्न जो आपके इंडिया और वर्ल्ड इन दोनों से आएंगे। मतलब करंट अफेयर जो है आपका राजस्थान का और भारत विश्व तीनों का है, लेकिन राजस्थान का जो वेटेज है वो आपके 8 प्रश्न राजस्थान से आएंगे और 1-2 प्रश्न अपने इंडिया और वर्ल्ड से आ सकते हैं। और जनरल साइंस के जो प्रश्न हैं वो आपके पास 4 से 5 मिलेंगे। उसके बाद इंडिया पॉलिसी से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। और राजस्थान जो ज्योग्राफी यहाँ से अच्छा खासा वेटेज मिला है 8 से 10 क्वेश्चन का आपके पास। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी आपको पता ही है 10 नंबर 9 से 10। ये जो मैंने लिखे हैं सभी प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बताई है। गलती से अगर मैंने अंक बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सभी प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया अपना पेपर फर्स्ट व्याख्याता वाला। इसको लेक्चर फर्स्ट पेपर जो जीके का आता है, या अपन जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, जीके बोलना सही नहीं रहेगा, जनरल अवेयरनेस ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस की पहचान की जाती है, क्योंकि रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, हिंदी इंग्लिश है, मतलब आपकी जनरल अवेयरनेस को जाना जाता है इस पेपर के अंदर। अब जो दूसरा पेपर है अपने पास आपका सब्जेक्ट वाला, अब मैंने एग्ज़ाम पैटर्न तो बता ही दिया है। अब इसके अंदर जो है वो आपके क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें आपके सिलेबस को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस को 4 पार्टों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट जो है इसके अंदर आपको 12th लेवल का सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अब व्याख्याता के अंदर तो बहुत सारे पेपर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे कि अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी बायोलॉजी हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है, फिजिक्स हो जाती है, मैथमेटिक्स हो जाती है। उसी तरह आर्ट्स में बहुत सारे अलग अलग इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी इंग्लिश, सबके अलग अलग पेपर होते हैं। तो इसके हिसाब से आप ये आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा। ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले मैंने 12th लेवल लिख दिया है, उसके बाद अपने ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास, और तीसरा जो है आपके पास वो है पीजी। पीजी बोल सकते हो या पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट होता है वो ये पोस्ट ग्रेजुएट। तो अपन जो चौथा पार्ट है वो आपके पास वो एजुकेशन साइकोलॉजी। माफ़ी चाहूँगा, मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे जो लिखा है मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी, यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी ना होके एजुकेशन मैनेजमेंट है, तो आप इसमें करेक्शन करें। यहाँ पे एजुकेशन मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, एजुकेशन मैनेजमेंट। और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो, अब ये जो गलती हुई है उसके पीछे भी मैं आपको कारण बताने वाला हूँ। ठीक है,
अब मैंने जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है, या सिलेबस 4 भागों में बटा हुआ है। अब यहाँ से जो प्रश्न आएंगे आपके, वो जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपके 55, उसके बाद यहाँ पे आपके 54, और यहाँ पे आपके 21 पेजे में, और जो बचे हुए क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन, वो सभी आपके इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ अपन काउंटिंग कर लेते हैं। अपने पास जो टोटल कितने होने चाहिए, 150। ये हो गए 5 0, ये टोटल 130 हो गए। तो यहाँ अपने पास बच्चे कितने, 20। ये सभी प्रश्नों की संख्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास 150 प्रश्न हो जाते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आपके पास जो है वो 75 प्रश्न हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास पूरा RPSC स्कूल लेक्चरर जो व्याख्याता का एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसमें कुछ नवीन परिवर्तन जो है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। परिवर्तन क्या है वो मैं आपको पेंसिल से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, वो ख़राब ना हो PDF, इसलिए आपको मैं। तो अभी जो ये जो चौथा पार्ट है, इस चौथे पार्ट को आपके जो फर्स्ट पेपर है आपका, इस पेपर में मिलाने वाले हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट पेपर है आपका, इसको यहाँ पे मिलाने की बात चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है वो आपके फर्स्ट पेपर में, जो स्कूल मैनेजमेंट वाला पेपर है, जो पार्ट है, इसके अंदर या इसके साथ मिला दी जाएगी। तो अगर ये 20 क्वेश्चन और आपके इस फर्स्ट वाले पेपर में आ जाते हैं तो ये जो सारा रेशियो है आपका, ये सब बिगड़ सकता है। ये जो गणित पुराने पेपर से देख के निकाली है, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, अपने जो धीर सिंह धाबाई सर हैं उनका एक वीडियो था, उनके वीडियो से मैंने ये क्वेश्चन वाले निकाले हैं। उनके वीडियो से ही मैंने ये सारे आपको बताया है कि कितने क्वेश्चन आए हैं पुराने एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में एक बार पूरा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले व्याख्याता की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड कोई पद नाम नहीं होता है, आप व्याख्याता या स्कूल लेक्चरर कह सकते हो उसको, लेकिन फिर भी यूट्यूब भरा पड़ा है फर्स्ट ग्रेड, तो आदत से हो गई है फर्स्ट ग्रेड बोलने की। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, फर्स्ट ग्रेड आपका पेपर है। फर्स्ट ग्रेड जो है वो 450 अंक का होता है। इसके अंदर 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो आपके 150 अंक का है, और जो सेकंड पेपर है वो 300 अंक का। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ग्रेड जो है वो आपकी 450 अंकों की हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा, ठीक है, 150 अंक हो गए यहाँ पे। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे 40%। तो ये नियम सेकंड ग्रेड या अपन बोल सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक में हट चुका है कि दोनों पेपर में 40 लाने हैं। ये नियम केवल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में ही लागू है, दोनों में आपको अलग अलग लेके आने हैं। और सेकंड ग्रेड के अंदर ये नियम हो गया है कि आपको इन दोनों में मिला के आपको 40% लेके आने हैं। और बाकी फर्स्ट ग्रेड में वही नियम है, आपको 40 इसमें भी लाने हैं, 40% इसमें भी लाने हैं। अगर एक में भी आपके 40% नहीं आए और एक में आप केवल ही
पूरे में से पूरे नंबर हो तो वो किसी काम के नहीं। इसलिए ध्यान रहे आपको दोनों में 40-40 लेके आने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और ये मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है कि 75 क्वेश्चन हैं और 150 आपके पास अंक हो जाते हैं। समय आपके पास 1.5 घंटा 90 मिनट, नेगेटिव 1/3 ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 150, 300 और 3 घंटे, ये मैंने आपको बता दिया है पूरा कि फर्स्ट जो पेपर है आपका इसको 5 भागों में बांटा गया है। टोटल 5 भाग मैंने आपको बता दिए। और ये जो मैनेजमेंट में आपको बता रहा था, यहाँ पे मेरे से गलती इसलिए हुई क्योंकि मेरे दिमाग में याद ये रह गया था कि ये साइकोलॉजी वो यहाँ ऐड होने वाली है, इसलिए मैंने आपको साइकोलॉजी यहाँ पहले से दिखा दी। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है, अभी जो वैकेंसी आएगी उसके साथ सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो साइकोलॉजी है इसके साथ ऐड होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ दिखाई दिया है कि इसमें भी अपने को 4 पार्ट में बांटा गया है, 12वीं तक का, उसके बाद कॉलेज लेवल का, और ये आपके एमए जो भी है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एमए जिस विषय में कर रखी है वहाँ से क्वेश्चन आने वाले आपके। और ये साइको और ICT, यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अपन जोड़ लेते हैं 5 और ये 5, 0 5 10 10 और ये हो गए 15 एक ऊपर। तो ये टोटल इस तरह से आपका व्याख्या का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरा होता है। अब इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और ये पेज की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूँगा। और वीडियो को में कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या पर्सनली मैसेज कर दें, या इस वीडियो में आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ गलत बताई है तो वो भी मुझे बताएं। ये मैंने अपने स्वविवेक पे आपको बताया है, ये जो है चीज़ें सब सही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।